नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मन्नत के एक और दिलचस्प एपिसोड में। शादी के मंडप का माहौल है, सब कुछ तैयार है, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल जाता है। पुरोहित के कहते ही अपना हाथ दीजिए जैसे ही बोला जाता है, उसी वक्त विक्रांत की जगह धैर्य मंडप पर बैठ जाता है। मन्नत को लगता है कि उसकी शादी विक्रांत से हो रही है, पर असल में वरमाला पहनाता है धैर्य। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। विक्रांत के सामने सच खुलने वाला है कि नीतू और रोनी उसके असली माँ बाप नहीं हैं। यह सच उसके लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब तक जिस परिवार को वह अपना समझकर जी रहा था, वही अब उसके लिए अजनबी बनने वाला है। इस सच के सामने आने के बाद नीतू अपनी हरकतों से फिर से घर में गड़बड़ मचाएगी। विक्रांत को लगातार पैनिक अटैक आते हैं और उसकी जान बार बार खतरे में पड़ती है। धैर्य उसे बचाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों भाई आमने सामने खड़े मिलते हैं, इस बार दुश्मनी के रूप में। धैर्य और विशाखा के साथ मिलकर मन्नत सच का साथ देने का फैसला करती है, लेकिन विक्रांत के लिए यह बात स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए नीतू और रोनी चाहे असली न हो, पर वही लोग हैं जिन्होंने उसे संभाला, बड़ा किया। इसी वजह से वह मन्नत से दूरी बना लेता है। घर में नीतू की तबीयत खराब पड़ती है और सब उसके लिए मन्नत को दोषी ठहराते हैं। इस सब के बीच धैर्य फैसला करता है कि मन्नत से शादी करेगा, ताकि उसे और अपमान न झेलना पड़े। लेकिन यह शादी एक गलतफहमी में होती है, जहां मन्नत समझती है कि मंडप में विक्रांत बैठा है, पर सच कुछ और होता है। जब विक्रांत मंडप तक पहुंचता है, सब कुछ बदल चुका होता है। मंडप में मन्नत और धैर्य विवाह के बंधन में बंध चुके होते हैं। विक्रांत बस इतना देख पाता है कि जिस लड़की को उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा, उसका हाथ अब उसके भाई ने थाम लिया है। अब कहानी का अगला मोड़ यही होगा, क्या विक्रांत अपनी माँ विशाखा और भाई धैर्य को अपना पाएगा, या यह सच और नई शादी दोनों के बीच और ज्यादा फासला बना देंगे। यह देखना अब सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। हर ट्विस्ट का सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।